सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 5 अगस्त 2025, 5 अगस्त 2025 ट्यूसडे, मंगल है। और मंगल को सबके लिए मंगल की कामना के साथ शुरुआत करते हैं प्री मार्केट अपडेट की। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, धमकियां देने वाले ट्रम्प साहब मान नहीं रहे हैं। वो हर किसी को धमकाने की आदत थी और आजकल तो वो पीछे पड़े हुए हैं भारत के, इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं। जी हाँ, अपने बेस्ट फ्रेंड जो हैं उनके उनके देश के पीछे पड़े हुए हैं। अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 25% टैरिफ लगाने का फरमान जारी किया था भारत देश पर। और अब कल कल अमेरिका की सुबह और भारत की शाम उन्होंने क्या कहा, जो उनका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रूथ पर, जो जैसे ट्विटर ऐसे ट्रूथ है, वहाँ पर उनका खुद का ही वो प्लेटफॉर्म है, उन पर उन्होंने कहा कि भारत पे वो और ज़्यादा सख्ती से कड़े टैरिफ्स लगाने की विचार में बैठे हुए हैं। बेसिकली उन्होंने धमकाने की कोशिश की कि भाई भारत को रशिया के साथ जो ट्रेड करता है, जो ऑयल लेता है, उसको बंद करना चाहिए। लास्ट वीक भी उन्होंने यही कहा था, शायद आई थिंक वीकेंड पर, कि भाई उनको लग रहा था, जब उन्होंने टैरिफ लगाया, उन्होंने कहा मुझे लग रहा है कि टैरिफ लगने के बाद भारत रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर रहा है। लेकिन भारत ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ऑयल अभी भी खरीदा जा रहा है, क्योंकि ये भारत के हितों में है। लेकिन ट्रम्प साहब का कहना है कि भाई जो ये ऑयल खरीद रहे हैं, भारत जो ऑयल खरीद रहा है सस्ते दाम पर रशिया से, उसके बाद उसको प्रोसेस करके रिफाइन करके कई और मुल्कों को बढ़े हुए दामों में अच्छे खासे प्रॉफिट्स पर बेच रहा है। प्रॉब्लम उसको यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम, खैर प्रॉब्लम तो यही है प्रॉब्लम। लेकिन वो क्या बताता है, वो कहता है कि रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर जो वॉर कर रहा है, उसमें भारत का हिस्सा ये है कि भारत उसका ऑयल खरीदता है और उसको फंडिंग कर रहा है। लेकिन शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प भूल गए कि इतना ज़्यादा तो भाई हम नहीं खरीदते ऑयल। हमारे से ज़्यादा तो अभी भी यूरोप बहुत कहीं ज़्यादा खरीदता हुआ कोई नेचुरल गैस है, चाहे कोई ऑयल है, रशिया से खरीदता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन खैर, भारत ने फ्रस्ट्रेट भी उसको बहुत किया है, डील अभी तक नहीं हुई है। और मुझे ऐसे माहौल में तो कम से कम डील होती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि दबाव की रणनीति, दबाव की का माहौल बनाकर तो कभी भी कोई डील नहीं की जा सकती। शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहाँ पर अब कुछ अपनी पर्सनल रैपो, जिसके बारे में वो हमेशा कहते हैं ट्रम्प एंड आई आर द बेस्ट फ्रेंड्स, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ अब करना चाहिए और पर्सनल रैपो के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए। और जो ये लोग कह रहे हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता टैरिफ से, अगर टैरिफ से साफ फ़र्क ना पड़ रहा होता तो वीकेंड पर इतने सारे लेख, वो कौन स्पॉन्सर कराता है वो आप लोगों को सबको मालूम है, इतने सारे लेख ना लिखे जाते प्रिंट मीडिया में, इतने सारे टीवी पे जो डिबेट्स हैं उनमें ये ना होता कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो साहब पड़ता है, फ़र्क तो पड़ता है। अभी तो H1B वीज़ास पर भी असर आगे आगे दिख सकता है। और अगर फ़र्क नहीं पड़ता होता तो मार्केट्स कहाँ से कहाँ होनी थी, मार्केट्स ने किस तरह से रिएक्शन दिया, वो भी सोच के समझ के चलिएगा। अब आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी पे कोशिश की जाएगी। देखो, जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है, बड़ी न्यूज़ आती है, तो उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूशंस पे प्रेशर आपको पता है कहाँ से होता है, कि नहीं संभालना है, नीचे नहीं करने देना। और वो एक दिन के लिए कोशिश करते हैं संभालने की। तो क्या आज वो संभालने की कोशिश की जाएगी? आइए एक बार को देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल एफआईआईज क्या करके गए हैं, एफआईआईज और डीआईआईज की अगर सिचुएशन की बात करेंगे तो कल भी एफआईआईज बेच के गए हैं माल। 2566 करोड़ के नेट सेल में एफआईआईज बैठे हुए हैं और कल 4386 करोड़ का नेट बाय किया है डीआईआईज ने। 4366 करोड़ का नेट बाय
किया DIIs ने, साहब फिर तो मार्केट को अच्छा चलना चाहिए था। नहीं, देख लो आपके सामने है, क्योंकि कल दो बड़े फैक्टर्स थे। कल दो जो बड़े बैंक हैं उनको रेड में रखा गया, रिलायंस और जो बाकी स्टॉक्स उनको ग्रीन में रखा गया। कल अगर आप एडवांस और डिक्लाइन का रेशो देखोगे तो एडवांस रेशो बहुत अच्छा है, एडवांस के पक्ष में है वो। एनीवेज, कल क्या हुआ है, कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को FII सेल करके गए हैं, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स में न्यूट्रल होके गए हैं, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं, निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी ये बाय ही करके गए दिखाई पड़ते हैं। चलिए अब जरा एक बार को देख लेते हैं, और आज शुरुआत हम ऐसा करेंगे कि निफ्टी 50 की सिचुएशन क्या है। निफ्टी 50 कल भी यही बात हुई थी, 24,700 के ऊपर टिकना चाहिए तभी हम अपसाइड। लास्ट में जाके 24,700 26,722 के आसपास तक जाके आया, 24,736 का हाई भी लगाया, लेकिन मजेदार नहीं था। अब आज के लिए हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए? अगर हम 24,736 के ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए, चलना स्टार्ट करते हैं, टिकते हैं, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,736 के ऊपर जो लेवल नेक्स्ट आ सकता है वो आ सकता है 24,784, 24,784, और 24,784 भी अगर पार हुआ तो 24,833, 24,833, और 24,833 के ऊपर गए 24,878, 24,878, 24,926, ये तरह के अपसाइड के लेवल्स आ सकते हैं। मैं किसी लंबी चौड़ी कहानी की बात नहीं कर रहा कि 25,000 आ जाएगा, 25,000 के पार लग जाएंगे, हालांकि बहुत लोग कहेंगे, बट हाँ, शॉर्ट कवरिंग मूव अगर सेंसेक्स में कहीं आ ही गई तो 25,000 भी संभव है। संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन उसकी संभावनाएं कम लगती है मुझको। एनीवेज, अगर कल का लो कट जाता है, कल का लो क्या है, 24,554, 24,554 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो एक बार को 24,500, 24,500, 24,460, 24,460, और वो भी कट गया तो 24,400, 200, 398, 24,398 टू 24,400 तक के लेवल्स हमको निफ्टी 50 दिखा सकता है। निफ्टी 50 में याद रखिएगा, कल बाय करके गए फ्यूचर्स को, और इसका सीधा सीधा असर आपको सेंसेक्स पे भी देखने को मिल सकता है, लेकिन न्यूज़ का किसी को आइडिया शायद नहीं था जो न्यूज़ आई है। आज का इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि क्या कोई गैप डाउन सिचुएशन होती है। अगर कोई गैप डाउन होती है, पहले ही मैं आगे इंडाइसिस से पहले मैं बता दूं, इंडाइसिस पर आगे बढ़ने, कोई भी गैप डाउन को बेचना खतरनाक हो सकता है। टू सेल ऑन अ गैप डाउन might be very very dangerous. Of course we will come on to what should be our strategy. Let's talk about bank nifty. निफ्टी बैंक सुस्ता रहा था, लिटरली सुस्ता रहा था। अब जब तक 55,752, 55,752 के ऊपर टिकते नहीं, तब तक हम अपसाइड के बारे में सोचते नहीं। कल मेजरली बैंक्स जो थे वो ग्रीन में थे, लेकिन दोनों बड़े वो रेड में रख दिए। HDFC बैंक और ICICI बैंक, दो बड़े बैंक जिनका सबसे बड़ा वेटेज है, वो दोनों ही रेड में रख दिए थे। एनीवेज, 55,752 के ऊपर अगर टिकते हैं, चलते हैं, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचते हैं। उस पर भी ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बैंक किस दिशा और दशा में है। अगर कहीं फिर से मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स करनी हुई तो आप समझ सकते हैं कि कैसे होगी। कल कैसे हुई, कल दोनों को लाल में रख के सारा बैंक निफ्टी चलाया गया। आज हो सकता है कि एक को लाल एक को ग्रीन रख के इन दोनों में से मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स की जा सकती है। बट एनीवेज, अगर दोनों ग्रीन है या दोनों रेड है तो आपको पता है किस तरफ मुख करवट लेगा। 55,752, 55,752 के ऊपर चलते हैं तो 55,887, 55,887, उसके ऊपर आ सकता है 56,000, 56,000, 56,120, 122, 56,122 का लेवल अपसाइड पे देखने को मिल सकता है। नीचे के लेवल अगर बात करेंगे तो कल हुआ 55,437, 55,437, वो अगर कटता है तो 55,312, 55,312, 55,199, 55,199, और उसके नीचे गए तो 55,010, 55,010 का लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। निफ्टी मिड कैप की कर लेते हैं बात। निफ्टी मिड सेलेक्ट की जब हम करते हैं बात
निफ्टी मिड सेलेक्ट ने कल शॉर्ट कवरिंग मूव दिखाया, मत भूलिएगा इस बात को। अपने लो से एकदम ऊपर को निकल के आया कल और पिछले दिन का हाई टेस्ट किया। 12,870 तक का हाई लगा, तो वही बात है, उसके आसपास ही हम क्लोज हुए हैं। 12,871 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेंगे, किसके ऊपर? 12,871 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, 12,905, 12,905 दिख सकता है। 12,905 भी अगर रीच कर लिया तो उसके बाद हमारे को एक बार को दिख सकता है 12,950 का लेवल। 12,950 अगर पार कर गए तो 12,994, 12,994। अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं। 12,796 अगर कटता है, बेसिकली 12,800 का एक लेवल सपोर्ट अच्छा है। 12,796 कट गया तो 12,753, 12,753, 12,753 टूटा ना, तो फिर टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया, 12,700 की तरफ नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई पड़ सकता है। निफ्टी मिड कैप के बाद बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की, और उसके बाद बात होगी सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की भी। जब हम बात करते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 26,590, लेट्स कीप इट सिंपल, स्ट्रेट एंड सिंपल। 26,590, 26,600, 26,590, 26,600 के ऊपर जब तक टिकेगा नहीं, चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 26,600 के बाद हमारा पहला लेवल आ सकता है 26,655, 26,714, 26,655, 26,714 on the upside. On the downside, if yesterday's low gets breached, what is yesterday's low? 26,412, 26,412। अगर ये टूटता है तो 26,360, 26,360, और वो भी टूटा तो 26,300, 26,300 तक के लेवल से एक बार को निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज दिखा सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स, जिसकी आज होनी है एक्सपायरी। BSE सेंसेक्स 81,000 हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है। 81,000 अच्छा सपोर्ट है। 81,018 पर हमारी क्लोजिंग हुई है। कल सुबह तक 81,000 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, लेकिन कल जो सिचुएशन हुई, जो आप ऑप्शन चेन देखोगे, डेरिवेटिव्स चेन देखोगे, वहाँ पता चलता है, और जो नंबर ऑफ एडवांसेस टू डिक्लाइंस थे वो देखोगे, तो कल सबको एक कॉन्फिडेंस आ रहा था, क्योंकि न्यूज़ तो शाम को आई है ना ट्रम्प साहब वाली, तो कॉन्फिडेंस आ रहा था कि नहीं, 81,000 को ना बचाने में अब बुल्स कामयाब हो जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, बुल्स अब कामयाब हो जाएंगे, और यहाँ पर पुट राइटर्स अच्छे बैठे भी हैं। नई OI भी ऐड हुआ, और कॉल साइड पे OI वहाँ से अनवाइंड हुआ है, और कॉल साइड पे कॉल्स अनवाइंड करके लोग निकले हैं। अब ये याद रखिएगा, 81,000 हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है एज पर दी डेरिवेटिव्स चेन। 80,900 भी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। 80,900 मेरे लिए पॉइंट है। 81,000 के ऊपर हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे, 80,900 के नीचे डाउन साइड। 80,900 और 81,000 के बीच में कुछ नहीं। अब 80,900 या बेसिकली मेरा लेवल है 80,884, 80,884 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो एक बार को 80,722 आ सकता है, 80,720, 722, और अगर वो भी टूटा 80,630, 80,630, and below that we might be able to see 80,500, 80,500। अब ये जो मैंने बात की, ये की पुट राइटर्स के जोन की। पुट राइटर्स कौन होते हैं? जो मार्केट को नीचे गिरने नहीं देना चाहते। सबसे अच्छी सपोर्ट कहाँ है? 80,500 पे। तो 80,500 तक का अगर कोई डिप आए तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, उस समय देखिएगा क्या हालात है। 80,884 के नीचे डाउन साइड के लेवल सारे ओपन हो जाएंगे। अब बात करते हैं 81,000 के ऊपर की। अब ये याद रखिएगा, 81,000 के ऊपर अच्छी खासी कॉल रेटिंग है, नो डाउट अबाउट इट, दिस नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मत भूलिए कि कल का हाई है 81,093। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 81,093। 81,093 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तो उस समय क्या होगा, 81,000 पे पुट राइटर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा।
ठीक है। 81,100 का जो कॉल रेट है वो बैकफुट पे आ जाएगा और वहां से अपसाइड का रुख हो सकता है जो कि हमको लेके जा सकता है 81,241, 81,241 की तरफ। और अगर वो भी टिक गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है सेंसेक्स में एक चीज़ है, अगर 100 से 200 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए ना तो बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस ऊपर नीचे हो जाते हैं, ताड़माड़ हो जाती है और दौड़ती ऊपर को या नीचे को। अब अगर 81,241 के ऊपर गए तो 81,399, 81,399, 81,400 अगर आया ना तो 81,500 वाला जहां पे कौन है सबसे बड़ा कॉल राइटर है वो घबराने लग जाएगा। तो 81,400 के ऊपर एक बार को 81,500, 81,504 आ सकता है। और अगर 81,500 भी पार हो गया, कुछ लोग कहेंगे ये तो यार मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। खैर, जिस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है ना उस दिन ऐसे सपने देखने कोई बुरे नहीं है, उस दिन ऐसे सपने देखने कोई बुरे नहीं है। 81,504 के ऊपर हम 5 से 10 मिनट भी टिक गए तो शॉर्ट कवरिंग मूव ऐसा तेजी से आएगा 81,700, 81,700, 81,845 और 82,000 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होता। हालांकि इस समय जो इंडेक्स की सिचुएशन है वो सैलून बाउंस की है, ये मत भूलिए, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन एनीथिंग इज संभव। अब एक और संभावना के बारे में चर्चा कर दूं। अब संभावना ये है कि 81,000 के कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों, मतलब कल कितने पॉइंट्स पे कॉल राइट करके पुट, उन दोनों का टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा स्ट्रैडल सेल कहाँ पे होके गया है कल। जो कल स्ट्रैडल सेल होके गया है वो गया है लगभग 408 पॉइंट पे, 400 टू 408 रुपीज का स्ट्रैडल है। दैट मीन्स 408 पॉइंट के बीच में अगर मार्केट को रख लिया जाए तो ना तो कॉल राइटर घबराएगा ना पुट राइटर घबराएगा। दैट मीन्स 81,400 और नीचे 400 और पॉइंट नीचे, अगर उस पॉइंट्स के बीच में रखी जाएगी मार्केट तो ये कॉल राइटर ना पुट राइटर दोनों नहीं घबराएंगे और उस केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मीटिंग होगी। और उसका भी आपको आइडिया लग जाता है तकरीबन 10 से 10-20 के बीच में। अगर 400 कल था प्रीमियम एंड ऑफ द डे पे, आज देखिएगा अगर प्रीमियम्स हो जाते हैं 200 से कम, 150 से 200 से कम, 200 सवा 200 भी हो जाते हैं अगर दोनों तरफ के प्रीमियम, तो आपको पता चल जाता है कि भाई अब कहानी खत्म सी है और रेंज बाउंड करके सबको उड़ाया जा सकता है। उस केस में क्या होता है, रिटेल क्या करती है, रिटेल विल से ओ कॉल सस्ती मिल रही है, पुट भी सस्ती मिल रही है, उठा ले, दोनों उठा लेंगे, दोनों साइड ट्रेड उठा लेंगे, ठीक है ना। और जब उठाएंगे हाथ कुछ नहीं लगने वाला, किसी भी तरफ मार्केट नहीं जाएगी, धीरे धीरे करके जितना प्रीमियम है भी वो भी खत्म किया जाएगा और बिल्कुल जहां है उसके आसपास ही क्लोजिंग कर दी जाती है। एवरेजिंग कभी भी इसीलिए बोलता हूं नहीं करनी चाहिए। अगली बात, अब 24 तारीख को आपको मालूम है 24 अगस्त को पुणे में सेमिनार है, आ रहा हूँ जी मैं पुणे में। अगर आपने रजिस्टर अभी तक कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, पहले बता दूं, आज ही रजिस्टर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में आपको लिंक दे रखा है कि किस तरह से रजिस्टर करना है, आप रजिस्टर कीजिए। अगर आपका टॉप 50 में पहले 50 में नंबर आता है, ऑलरेडी 20-22 तो रजिस्ट्रेशन में देख रहा था, परसों तक, कल सुबह तक हो चुके थे, उसके बाद मैंने डिटेल देखी नहीं अभी। अगर 50 में पहले में आता है तो हमारी टीम जो है वो आपको संपर्क कर लेगी। आप वो फॉर्म भरिएगा, उसमें फॉर्म में कुछ नहीं है, 2-3 डिटेल्स हैं, नेम, फ़ोन नंबर और आपका ईमेल, इसके अलावा कुछ भी आपको फिल नहीं करना है। और शायद सिटी होगा, अगर आप उसके आसपास हैं तो आप फिल कीजिएगा, आपको हमारी टीम संपर्क कर लेगी। और पूरे दिन का प्रोग्राम है, लंच भी वहीं प्रोवाइडेड है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्रिप्टो पर भी बातचीत काफ़ी हम हद तक करेंगे और 999 उसका फीस है। अगर आपका नंबर आता है तो देन ओनली आवर टीम विल सेंड यू द लिंक फॉर पेमेंट। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। एक और रिक्वेस्ट कर दूं, इल्तजा कर दूं कि अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आज ही अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। पिन मैसेज में आपको लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का भी।
ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे चुका हूँ कि हम लोग से रजिस्टर्ड नहीं है, जो भी बातचीत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जस्टिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे सेंसेक्स एक्सपायरी, बाय बाय।